जमशेदपुर शहर आई फ्लू वायरस की चपेट में आ गया है। क्रॉस संक्रमण की वजह से एक ही परिवार के सभी सदस्य संक्रमित हो रहे हैं। आई फ्लू मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए यह स्वास्थ्य विभाग के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। एमजीएम अस्पताल, सदर अस्पताल या आई हॉस्पिटल में रोजाना 50 से 60 मरीज अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। एमजीएम अस्पताल ने ड्रॉप के लिए टेंडर निकाला है, जिससे ज्यादा से ज्यादा मरीजों की आंखों में ड्रॉप डाला जा सके। इन सभी अस्पतालों में एक सप्ताह का आंकड़ा देखा जाए तो लगभग आई फ्लू वायरस की चपेट में आए मरीजों की संख्या 800 तक पहुंच चुकी है, जो बड़ी चिंता का विषय है। बच्चे हों या बड़े, सभी इस वायरस की चपेट में आ रहे हैं। संक्रमण काफी तेजी से शहर के लोगों में फैल रहा है, जिससे लोग भी काफी चिंतित हैं। क्रॉस संक्रमण हर एक घर में एक मरीज में पाया जा रहा है और उस मरीज से पूरे परिवार में यह संक्रमण फैल रहा है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग इसे रोके जाने को लेकर विशेष रूप से कार्य कर रहा है। अब देखिए, वो सिंपल कंजक्टिवाइटिस है, वायरल है। इस समय जैसे सब वायरस फ्लेयर अप करता है, तो ये आंख के लिए भी वायरस इन्फेक्शन है, होता है, 3-4 दिन में ठीक हो जाएगा कोई। और हाईली कंटेजियस है कि एक आदमी को हुआ है, उससे सामने बैठ करके भी आदमी बात करता है, तब भी उसको हो जाने का मैक्सिमम रिस्क रहता, इतना कंटेजियस है। घर में एक आदमी को यदि हुआ तो मैक्सिमम चांस है कि 2-3 दिन के अंदर घर के सारे लोगों को हो जाए, इतना कंटेजियस। जहां पर जिनको कंजक्टिवाइटिस है उनके कांटेक्ट में नहीं जाना चाहिए। यदि बातचीत भी करना है, कुछ ये करना है, तो थोड़ा दूरी से बात कीजिए। दूरी बना करके रखने से रिस्क कम है। चश्मा पहन भी सकते हैं, थोड़ा प्रोटेक्शन तो देता है। देखिए, दवाई का इसमें बहुत रोल प्रैक्टिकली नहीं है, 3 से 4 दिन वो लगेगा ही। तो बेहतर है कि आंख के डॉक्टर से दिखा करके ही यूज। वहीं डॉक्टरों की अपील है कि लोग इस वायरस से डरे नहीं। इस वायरस की चपेट में आने के बाद सावधानी नहीं बरतने की वजह से यह वायरस काफी तेजी से लोगों के बीच फैल रहा है। बिना डॉक्टर की सलाह के आंखों में कोई दवा न डालें, वरना आंखों को परेशानी हो सकती है। पहले तो आपको आंख में गड़ना लगे चालू हो जाएगा, उसके बाद पानी, खुजली, और उसके बाद आँख धीरे धीरे लाल होने लगेगा। और उसके बाद किसी किसी को आपका जो लिड का स्वेलिंग भी हो जाता है। सो काफ़ी अनकंफर्टेबल हो जाता है कि लगातार पानी गिर रहा है, और जो लगातार पानी गिर रहा है तो आपको थोड़ा सा लाइट वगैरह बर्दाश्त नहीं होता है। सो लोग इसके लिए बाहर निकलने में उन लोगों को थोड़ी तकलीफ़ होती है, और लगातार पानी गिर रहा है तो खुजली भी इसके साथ होती है। है कि ये जो हमारा जो आँख का जो पानी है, ये एक वायरल इन्फेक्शन है। तो वायरस जो है वो टच से, ये वायरस जो है रेस्पिरेटरी वायरस नहीं है जो सांस के थ्रू है, हवा से नहीं फैलता है, यूजुअली टच से होता है। तो आप जैसे आप आँख को नोचे या उस पर हाथ लगाया, उसको आपने जिस कपड़े से पोंछा या जिस ऑब्जेक्ट माने टेबल, कुर्सी, घर पे आप जो यूज़ कर रहे हैं, या इवन चश्मा वगैरह, मोबाइल आजकल बहुत कॉमन है, तो इस तरह की चीज़ें जो आप टच करते हैं और उसको कोई दूसरा आदमी टच करता है तो ये उसमें फैलता है। इसका हमारी सलाह ये है कि अगर आपको हो रहा है तो बेहतर है कि आप अपने घर में ही रहें, और अपने सामान खासकर तौलिया वगैरह जो है इस सबको अलग रखें। उसके बाद भी घर के लोगों को तो मुश्किल है बचाना, लेकिन हम बाहर के लोगों को जरूर बचा सकते हैं। देखने से नहीं फैलता है। बहुत लोगों को लगता है कि हम काला चश्मा लगा लिए और कोई दूसरा काला चश्मा लगा लिया है तो ये हमसे नहीं फैलेगा। तो ये डायरेक्ट बोले, हमने अभी आपको बताया कि डायरेक्ट देखने से ये नहीं फैलता है। ये आपके जो आँख का सिक्रीशन है, जो आंसू है, उसमें ये वायरस रहता है, और ये वायरस काफ़ी जल्दी स्प्रेड करता है टच के। तो जहाँ जहाँ आप टच कर रहे हैं, आपने मोटरसाइकिल चलाया, आप हेलमेट हुए, आप अभी सीढ़ी से चढ़ के आए हैं, आपने सीढ़ी को पकड़ा, तो जहाँ जहाँ आप टच करते चले जा रहे हैं, और उसको कोई दूसरा आदमी अगर टच करता है और वो फिर अपने आँख को खुजलाएगा
तो वो आपको होगा। देखिए, ये कंजक्टिवाइटिस ऑफ एंड ऑन तो ये सालों भर होता है, लेकिन अभी एपिडेमिक है, एपिडेमिक की एकाएक काफ़ी लोगों को हो रहा है। तो करीब करीब 10-15% तो हमारे अभी कंजक्टिवाइटिस के हैं ही। तो ये जो डेटा है यूजुअली जो अस्पताल में आ रहा है, क्योंकि लोगों में ये है कि लोग एक बार घर में जिसको हुआ उसके बाद एक दवाई ले लिया तो बाकी घर वाले भी वही दवाई डाल रहे हैं, तो इसकी संख्या ज़रूर बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन हमारे हॉस्पिटल में करीब करीब 10-15% पेशेंट्स अभी आ रहे हैं। तो इसका यही है कि सबसे पहले तो आप, ये 5 से 7 दिन में सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है, तो ये अपने आप चला जाता है। सिम्टम्स हर लोगों में थोड़ा सा ज़्यादा थोड़ा कम उसके इम्यूनिटी पे डेवलप कर रहता है। तो सबसे बड़ी बात है कि आप इसको फैलने से रोकें। तो अगर आपको हुआ है तो आप, जब तक आपके आँख में पानी गिर रहा है और ये है, तो लाली थोड़ी दी ज़्यादा दिन भी रह सकती है, लेकिन पानी अगर गिर रहा है तो 5-7 दिन तो आप घर पे ही रहें और बाहर ना निकलें, सो दूसरे में वो कम फैलेगा। और हम लोग दवाई देते हैं डिकंजेस्टेंट और एंटीबायोटिक सेकेंडरी इन्फेक्शन रोकने के लिए, वो हम दे सकते हैं, लेकिन कभी भी अपने मर्जी से स्टेरॉयड वगैरह न डालें, कि कभी कभी ये जो आपके काले वाले पुतली है उसमें घाव भी कर देता है, और वो आप अगर बिना दिखाए स्टेरॉयड वगैरह लेते हैं तो कभी कभी प्रॉब्लम भी होता है। तो यूजुअली ये सेल्फ लिमिटिंग है, तो मेरी सलाह ये है कि सेल्फ लिमिटिंग है और आप देख रहे हैं कि वो 2-3 दिन के बाद कम हो रहा है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आप देखते हैं कि नहीं, ये सिम्टम्स बढ़ रहा है, तो एक बार डॉक्टर की सलाह जरूर ले लेनी चाहिए। आई फ्लू जो हुआ उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। एक्चुअली रीज़न ये हो गया कि आई तो पूरा एकदम रेड हो गया, आँख से पूरा पानी हो रहा है और 4-5 दिन से इसको सर्वाइव कर रहे हैं। दिक्कत ये हो रहा है कि अगर आप आई को अगर मूवमेंट भी कर रहे हैं तो भी मूवमेंट करने में भी मतलब ये पेन हो रहा है। आँख बंद कर रहे हैं तो फिर खोलने के लिए भी सेम इशू है। ऑन रह रहा है तो पूरा आँख पूरा रेडनेस हो गया है, और ड्रॉप यूज है जो भी किए जा रहे हैं, बट ऐसा कुछ है नहीं है, बस थोड़ा सा रिलीफ है। न्यूज विंग के लिए जमशेदपुर से गंगाधर पांडे की रिपोर्ट। टफकॉन XT 600 HCR TMT रिवा। पहले भी बोला था, अगर घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ, तो आप भी दिखा सकते हैं अपनी हीरोपंती टफकॉन XT के साथ।